लेक्चर नंबर कितना है? ये आप लोग को तो शायद याद नहीं होगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट वीडियो फॉलो कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्ड होगा वो उनके लिए मैं इस कैटलिस्ट का क्लास असाइनमेंट का पेज नंबर 6 में जो टॉपिक है स्टोचियोमेट्री, इसका आज प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 का। तो अगर आप जो भी वीडियो फॉलो करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इस पेज नंबर में चले जाइएगा, तब आपको सीक्वेंस पता चलेगा मैं किस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे। सेकेंड क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट ऑफ 92% प्योरिटी इज यूज्ड इन द रिएक्शन Na2CO3 प्लस CaCl2 कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। तो इसमें निकालना है हाउ मेनी, यहाँ देखना स्टार्ट कीजिए, अब साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वुड यील्ड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज इट राइट? इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसमें से अब बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा, तो एक्चुअल में हम लोग को एम नहीं निकालना है। यहाँ से जो एम आएगा वो 100% प्योर सोडियम कार्बोनेट रहेगा, इज इट राइट? आपको 100% प्योर वाला का क्वेश्चन में पूछा गया है या विथ 92% प्योरिटी? जो मार्केट से खरीद कर आए हैं उसका बात किया जा रहा है, लैब में जो ला के रखा गया मार्केट से। रिएक्शन में तो प्योर सोडियम कार्बोनेट ना, रिएक्शन में कौन क्या पार्टिसिपेट करेगा? प्योर सोडियम कार्बोनेट। तो एम नहीं निकालना है, यहाँ से जो एम निकलेगा वो प्योर सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू रहेगा। बट वी हैव टू फाइंड आउट द सोडियम कार्बोनेट विथ 92% प्योरिटी, नॉट 100%, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? इसका मतलब अब यहाँ पे तो सर आपको नहीं था कि यहाँ का पूरा कार्बन यहाँ पे है, थोड़ा POC का ही हम लोग यूज करते हैं, कल से पढ़ रहे हैं POC, तो अप्लाई POC इस सब से बन जाना चाहिए था, नहीं बना है तो थोड़ा दुख की बात है। कल तो बताए तो थे, तो देखिए अभी आपके सामने ही बन जाएगा। कल का कॉन्सेप्ट याद है कैसे किए थे? कैसे किए थे सर? 1 kg था तो 1 kg में 950 ग्राम ही मेरा प्योर था, 50 ग्राम क्या था? डस्ट था। बट मुझे क्या चाहिए था? 1 kg का प्रोडक्ट। डस्ट का राइस थोड़े बनाएंगे, राइस तो राइस का बनाएंगे, राइट? तो ऐसे किए थे ना, 950 ग्राम राइस मिलता है प्योर, जब हम लोग 100 ग्राम लेते हैं इम्प्योर, तो 1 ग्राम मिलेगा प्योर, जब कितना 1000 बाई 950, तो 1000 ग्राम प्योर के लिए 1000 बाई 950 इंटू 1000, करेक्ट? एक आइडिया लेकर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट ये तो पता है ना कि यहाँ पे जो इस POC लगाएंगे तो POC में प्योर का वैल्यू देगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम विथ 92% प्योरिटी या विथ 100% प्योरिटी, ये 100%। बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यस, समझ गए? अप्लाई POAC, क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस पर अटैम्प्ट लेना है, यही एटीट्यूड आपका एग्जाम में रहेगा। एक बार में ऐसा नहीं कि नहीं बना तो छोड़ दिए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, अब फिर बैठ कर सोचना है क्या पूछा जा रहा है, कहीं मैं क्वेश्चन को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ। और ये हैबिट बिल्ड करते रहेगा तो धीरे धीरे वही आपका नेचर बन जाएगा, क्वेश्चन का मेन थीम को पकड़ने का, ठीक है। तो अप्लाई POC ऑन कार्बन। एम बाई सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 106। 106। ए मैंने क्या निकाला?
अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, राइट, इक्वल टू 1 बाई कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 100 इंटू Na इंटू 1। पीओसी का इतना बढ़िया यूज है ना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। सिंस एंड देयरफॉर करना ही नहीं पड़ता है। अब बैलेंसिंग का भी चक्कर नहीं है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, Na और Na आपस में कैंसिल आउट, तो m का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 106 बाई 100 मतलब 1.06 ग्राम। तो 1.06 ग्राम प्योर हुआ, 100% प्योर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यस, तो क्या ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए तो ये मेरा सेंटेंस सही है। अगर 100 ग्राम आप सैंपल लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम प्योर रहेगा, 92% प्योरिटी का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम अगर लिए तो उसमें प्योर कितना मिलेगा, 8 ग्राम कुछ और इम्प्योरिटी रहा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस वी गेट 92 ग्राम प्योर सोडियम कार्बोनेट इन हाउ मच ग्राम ऑफ इम्प्योर, 100 ग्राम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, तो 1 ग्राम प्योर के लिए कितना ग्राम, 1 ग्राम प्योर के लिए 100 बाई, वेरी गुड। तो आप हम लोग पास मिला कितना है 1.06 ग्राम प्योर, तो 1.06 ग्राम प्योर के लिए 1.06 कितना हो जाएगा 106 बाई 92, डिवाइड कीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आंसर तो वही है, आप असाइनमेंट में देखिए साइड में आंसर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन टफ था तो बनना चाहिए। सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। तो इस टाइप का लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम में रहेगा तो बन जाएगा ना आप लोग से, अभी तो बोलिए हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग पढ़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसे प्योरिटी का लैंग्वेज रहेगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक जो फार्मूला है वो टफ नहीं है, ये जो लैंग्वेज बना दिया जाता है उसके कारण टफ हो जाता है, और उस लैंग्वेज को डिकोड करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ड्रॉपर बैच स्टूडेंट, कल तो बहुत बेसिक लेवल से सीपी स्टार्ट किए थे, समझ में आ रहा था, थोड़ा बहुत आपको पढ़ा हुआ है, अभी समझ में आ गया ना। डाल्टन और रॉल्ट लॉ को दोनों को मिलाते हैं, ग्राफ समझ में आ रहा था। जब लाइव भी रहूँगा तो आप लोग लाइव रहिएगा, मैं तो लाइव रहूँगा ही, तो नहीं समझ में आने से प्लीज़ पूछना है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट तो पूरा 8 मंथ क्लास कर लेंगे और नॉट ए सिंगल वर्ड बोलते हैं, तो पूछते ही नहीं। इसका मतलब है कि या तो डाउट नहीं है, नहीं तो बोलना नहीं चाहते हैं। तो लाइव जब रहते हैं अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये होता है नहीं कि समझ में आ रहा है फिर भी जानबूझ के कुछ बोल रहे हैं तब उसमें क्या क्लास हैम्पर होते रहेगा। हालांकि उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे को लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे को तो पता ही नहीं चलेगा कोई बोल क्या रहे हैं लेकिन कहीं पे भी डाउट रहता है तो लेटर सपोज नहीं करना है। जैसे आप कल क्लास में देखे होंगे कि एक स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा सोल्यूशन के प्रेशर में, मैं रुका, प्रॉपर क्लियर किया तब आगे बढ़ा। जो भी टॉपिक चलेगा उसको बहुत बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा।
बट जब असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप का। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। यहाँ आप लोग इधर देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास असाइनमेंट में डिफरेंट टाइप सेम टाइप का प्रॉब्लम लेने से आपको फ़ायदा होगा। आपको तो यहाँ पे एक्सपोजर चाहिए, तो इतना डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम का रोटेशन कर लेंगे कि जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएं या कैटलिस्ट का असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, तो आपको लगे कि ऐसा इवन क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक के लेवल से हम लोग ऊपर चले जाएं। नीट यहाँ है तो हम लोग का लेवल यहाँ रहना चाहिए, तभी आप फास्ट हो पाइएगा। लेकिन क्लास से असाइनमेंट में क्वेश्चन टफ रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप टफ प्रॉब्लम बनाएं, तो आसान इजी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। मतलब वेक्टर में टफ कॉन्सेप्ट सीख लिए, राइट, तो अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का प्रॉब्लम आएगा, बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ऑन हीटिंग 4.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट shows a weight loss of 0.384 gram. What percentage of original calcium carbonate has been decomposed and how many gram of KClO3 must be decomposed to give? पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां देखेंगे सब लोग, KCl प्लस O2। बोलिए यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं तो वेट लॉस किसके वजह से हुआ होगा? यस, ये हो गया रेसिड्यू ना, राइट। तो एक गैस है, और जैसा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वेश्चन के लैंग्वेज में खुद बोला गया है वेट लॉस। इसका तो डैम से एक काम आप ओपन कंटेनर में कर रहे होंगे, क्या क्लोज कंटेनर में करेंगे तो वेट लॉस होगा? वो तो क्लोज सिस्टम हो गया। और ओपन कंटेनर में करेंगे और हीट करेंगे और गैस बनेगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब वेट लॉस किसके वजह से हुआ है? KCl की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। समथिंग लाइक दैट कि कुछ भी ऐसा सामान है पानी में भिंगा दिए, ऑब्वियसली ब्लैंकेट को ही ले लीजिए, कितना हल्का होता है, एक बार पानी में भिंगा के देख लीजिए, राइट। और उसको जब डाल देंगे तो जब वेट लॉस होगा वो किसकी वजह से? इवोपरेशन ऑफ वाटर। सेम बात यहाँ पे हो गया, ओके। और यहाँ देखिएगा इसका मास ऑफ KClO3 टेकन हम लोग लिए कितना है? 4.9 ग्राम, राइट। बट ये आप अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम कि आप श्योर हैं कि इसका 4.9 ग्राम डिकम्पोज हुआ है? अगर 4.9 ग्राम डिकम्पोज होता ही, या अगर पहले से ही श्योर रहते तो बोलते हैं 100% डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब है कि आपको नहीं पता है किसमें से कितना गया है, राइट। तो कितना यहाँ ये है टेकन, बट मान लेते हैं कि मास ऑफ KClO3 M1 इज द मास ऑफ KClO3 डिकम्पोज, मान सकते हैं ना। और तो इट इज यहाँ देखिए M1 का वैल्यू कभी 4.9 से ज़्यादा आएगा? जितना आप लिए हैं उससे ज़्यादा रिस्क में जाएगा क्या? इसका तो मैं नहीं पता है तो M1 का वैल्यू निकालेंगे। अगर M1 का वैल्यू 4.9 आ गया, इससे ज़्यादा तो पक्का नहीं आएगा। 4.9 आ गया मतलब 100% डिकम्पोज हुआ। और अगर 4.9 से कम आया तो सर, तो परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन, परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए क्या लिखेंगे? मास डिकम्पोज्ड, करेक्ट, और डिवाइड बाय मास टेकन इनटू व्हाट? ओके, ये तो दिया हुआ है, बस ये निकाल लेंगे तो आपका काम बन गया, करेक्ट। एक मिनट, नेक्स्ट, POSE किस पे लगाते थे? कल के क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि POSE हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं? जितना लिए हैं उस पे या जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उस पे? यस, कल बताया था ना कि अगर आप 10 मोल लिए हैं और खर्च हुआ 8 मोल तो POSE 10 मोल पे लगेगा या 8 मोल पे लगेगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड विच आर कंज्यूम्ड
मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट यस इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो कितना लिए उससे मतलब नहीं है, रिएक्शन में कितना गया, कंज्यूम कितना हुआ, उस पर पीओसी लगाते हैं, राइट। तो पीओसी 4.9 ग्राम पे लगाएंगे या M1 पे? M1 पे लगाएंगे। चलिए, और यहाँ पे पीओसी, अब M1 निकालने के लिए किस पे पीओसी अप्लाई करेंगे? आपको KCl का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, तो किस पे लगाएंगे? ऑक्सीजन पे लगाएंगे। और ऑक्सीजन का कितना ग्राम मिला है? जितना लॉस हुआ ऑक्सीजन की वजह से हुआ होगा। इसका मतलब जितना लॉस हुआ किसकी वजह से? इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है इनडायरेक्टली, राइट। तो अप्लाई पीओसी इन व्हाट? अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो M1 इसका मोलर मास कितना था स्टूडेंट? 122.5 इंटू Na इंटू 3। देखिए तो मैंने सही लिखा? सब लोग देखेंगे, एवरीवन, एक कैमरा लिखा हुआ सही है, ठीक है ना। 0.384 बाई 32 इंटू Na इंटू 2। आप सब लोग समझ रहे मैंने क्या किया? क्या किया सर? ये आपने मोल निकाला, फिर ये आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, और फिर आपने क्या किया? एटम्स निकाल लिया। किसका एटम? ऑक्सीजन का। चलिए, एन आपको नहीं लगता कि सर Na तो जस्ट हाथी का दांत है, 2 दांत होता है ना, दिखाने वाला और खाने वाला। जस्ट एक कॉन्फिडेंस के लिए, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है, राइट। यहाँ से M1 का वैल्यू बताएं। M1 का वैल्यू कितना होगा? 0.384 इंटू 122.5 इंटू 2। ओके, और डिवाइड बाई 3 भी तो रहेगा, डिवाइड बाई 3। हाँ, यहाँ देखिएगा, ए किस फॉर्म में है? सॉलिड। ए भी किस फॉर्म में है? सॉलिड। तो सॉलिड जो बचा हुआ रह गया, कहीं किसी कंटेनर में आप पोटेशियम क्लोरेट लेकर हीट कर रहे हैं, किसी कंटेनर में पोटेशियम क्लोरेट लेकर हीट कर रहे हैं, तो सॉलिड तो वेपर में बन के उड़ेगा नहीं, राइट। सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट क्या है? आप सोडियम क्लोराइड को तवा में डाल के तलते रहिएगा, क्या वेपर में बनेगा? भाई वो मेल्ट ही बहुत देर से करता है, वेपर तो बहुत दूर की बात है, 1000 डिग्री तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। कितना इंटरेस्टिंग नेचर का है। खाने वाला कॉमन सॉल्ट को आप तवा में डाल के तलते रहिए, गर्म करते रहिए, उसको मेल्ट करने के लिए 1000 डिग्री, Na प्लस और Cl माइनस को अलग होने के लिए कितना? 1000 डिग्री तक जाना पड़ेगा। बट उसी को पानी में डाल दीजिए तो जो काम 1000 डिग्री पर नहीं होता है वो पानी में डालने से हो जाता है, Na प्लस एंड, करेक्ट। एनीवे, तो यहाँ पे जो वेट लॉस हुआ, तो जो ये जो गैस बना है वो गैस तो ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो वेट लॉस किसके वजह से दिख रहा है? मतलब इनडायरेक्टली आपको मास ऑफ ऑक्सीजन, यस मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ था इनडायरेक्टली लैंग्वेज में, करेक्ट ना। कितना आंसर आया? इसका वैल्यू कितना आया? जीरो पॉइंट 98 मान लेते हैं, 0.98 ग्राम। कैलकुलेशन लेकिन सही रखिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देन परसेंटेज डिकम्पोजिशन इक्वल टू वहाँ का फार्मूला 0.98 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 100, मतलब 98/4.9, करेक्ट ना। कितना होगा?
आंसर कितना है देखिए 20%। 20%। तब क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया। इसको हटाएं एवरीवन। ऑनलाइन समझ में आ गया ना सॉल्यूशन। एक मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट को ला के देना है। मोल कॉन्सेप्ट मतलब कंकन को भेज दो। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आपके पास असाइनमेंट नहीं है? आपके पास नहीं लाया? आपको मिला है? ओके, नेक्स्ट टाइम से लेकर आइएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ, सेकेंड पार्ट अब वाला क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCO3 मस्ट बी डिकम्पोज टू गिव 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एवरीवन, सेकेंड क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब क्या है? सेकेंड क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब है यस, इसका कितना चाहिए? तो जिसका 0.96 के लिए इसका कितना डिकम्पोज होगा ये निकालना है। तो फिर से अगेन अप्लाई POC ऑन व्हाट? सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल अलग पार्ट हो गया फर्स्ट से, राइट? तो क्या यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग अप्लाई कर दें POC? किस पे? POC ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, आपको मोल कॉन्सेप्ट का कम से कम 10 लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आता है, समझ में आ गया, वेल एंड गुड, बट जब तक लेक्चर फॉलो नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी दिखेगा, इसलिए इसको विदिन 5 डेज एज सुन एज उसको कवर कीजिए। क्योंकि अभी मोल कॉन्सेप्ट का क्लास चलेगा। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर 10 कम से कम तो 5 चैप्टर है, 5 डिफरेंट चैप्टर। तो इसके बाद मैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाऊँगा, तो अभी टाइम है। वीक में 3 दिन ही पढ़ा, 2 दिन ही पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीक आते आते आप उसको कवर इट, ठीक है? देखिए, मेरे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए, जैसे रागिनी मिश्रा या किसी को भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कॉन्फिडेंस में कैसे आ सकते हैं? मैं बोला कि ठीक है मैं संभाल लूँगा। अब ऐसा नहीं सर, अच्छा राकेश सर ने बोला संभाल लेंगे, अब मैं छोड़ता हूँ। मैं तभी संभालूँगा जब जितना बोलते हैं उतना बिल्कुल सिंसियरली आपको मेरे साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब आप ड्रॉप दिए हैं तो भाई ड्रॉप देने के बाद, ड्रॉप देना ख़राब बात नहीं है। और यहाँ तो ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे बहुत कम ट्रेंड है भाई। 4-4 बार लोग IIT के लिए बैठता था, 4 टाइम्स। एक ज़माना था ना, जैसे कैसे अभी मेडिकल के लिए बैठता है, तो अब तो अटैम्प्ट IIT का लिमिट कर दिया, 2 ही बार अटैम्प्ट है। अगर अभी भी 5 बार कर दिया जाए मेडिकल के जैसा कि जब तक दे सकते हो, तो बिहार का एक ट्रेंड था
लास्ट अटेम्प्ट तक लोग वेट करता था, लास्ट अटेम्प्ट। इतना पेशेंस रखता है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है, राइट। यूपीएससी में देखिए इस बार का टॉपर वहीं का है, कटिहार का। तो उसका पीछे का स्टोरी नहीं देखते हैं कि कितना पेशेंस रखता है। मतलब वहाँ पे है कि अगर अटेम्प्ट है ना और उसको डॉक्टर बनना है तो मतलब लगा रहता है लास्ट टाइम तक। यहाँ पे एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो, एक ही फर्स्ट 1 ड्रॉप देने में ही बहुत लोग डरते रहते हैं, मतलब ईयर गैप हो जाएगा। भाई 1 साल पहले ही तुम बीएससी करके क्या करोगे, नहीं समझे। बीएससी तो 1 साल बाद में भी तो हो सकता है। तो सर 1 साल जो आप यहाँ पे पढ़ लिए और नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉलेज गेन किए, नॉलेज का भी बेस्ट जाता है। आप सब्जेक्ट को सही तरीके से देख तो पाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, मतलब मैंने एक बात बोला जनरल। मतलब आप सब्जेक्ट जो फिजिक्स ऑर्गेनिक जो पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक देखने का इंटायरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला आपका। आप जो ऑर्गेनिक पढ़ कर आए हो वैसे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया जाता है। अब जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक सीक्वेंस में, ताकि आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आए। इसे प्लीज़ क्लास में टेंटेटिव रहिए, लाइव क्लास आते रहिए, क्लास बंक मत कीजिएगा। तो POSC ऑन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 122.5 इंटू Na इंटू वाट 3 इक्वल टू 0.96 बाई 32 इंटू Na 2। क्या यहाँ से m निकल जाएगा, चलिए आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ देता हूँ, हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम बचेगा। कैलकुलेशन हो जाएगा भार्गव, यहाँ के बाद तो कैलकुलेट कर लेंगे ना m का वैल्यू। तो थोड़ा जगह 2 लाइन छोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा क्लास के बाद। कैलकुलेशन करना है, जब तक आंसर से मैच नहीं करेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डू इट फास्ट। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड व्हेन इट रिएक्ट विथ 852 ग्राम ऑफ P4O10। आप लोग डिसाइड करके बताइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए। यस, तो सर इसका रिएक्शन कैसे पता रहेगा, मेरे साथ बोलिए। नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। अब मेटल का ऑक्साइड, खास करके अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा ये पता है कि नहीं, मेटल का ऑक्साइड भी, मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है या नहीं होता है, यस होता है। यही तो 2018 का क्वेश्चन था जेईई मेन का। यहाँ देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस। ये है एसिड, अरे क्या है, करेक्ट ना। जिंक ऑक्स, ये सब पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग प्लान करते रहिएगा, लेकिन उसमें भी रट्टा मरवाना पड़ेगा क्लास में। और क्लास में बोर्ड पे जो होता है याद हो जाता है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। जिंक ऑक्साइड प्लस जो होता है सोडियम जिंकेट, क्या होता है, Na2ZnO2 प्लस वाटर। भाई ये क्या है, बेस। यहाँ पे इसको क्या बनना होगा, राइट। और यहाँ पे क्या था, एसिड, ये क्या रहा होगा। तो सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन का फॉर्मेट था कि 2 रिएक्शन दिया हुआ था, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी, और 4 ऑप्शन। इन बोथ रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज, पहला ऑप्शन एसिड, दूसरा ऑप्शन बेस, थर्ड ऑप्शन इन ए बेस इन बी एसिड, लास्ट ऑप्शन इन ए एसिड इन बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें बेस और इसमें एसिड। तो सर ऐसा क्यों हुआ, तो जिंक को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। कौन सा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, जिसका ऑक्साइड दोनों हो सकता है, राइट। यस, तो यहाँ पे एम्फोटेरिक कैरेक्टर था।
और उसमें 5 मोटा मोटी 5 या 6 एम्फोटेरिक मेटल है, उसको रट जाएंगे। एल्युमिनियम भी है, राइट। बट इन जनरल मेटल का ऑक्साइड, खास करके अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप लोग के घर पे पीरियड टेबल है? नहीं है तो एक लेकर सामने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा लीजिएगा। ये पूरा केमिस्ट्री तो यही है ना। देखते हैं इस तरफ का जोन क्या है, मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इस तरफ का जोन क्या है, जनरली नॉन मेटल, राइट। अब बीच में क्या है, ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन मेटल, और एक शार्प बाउंड्री रहता है जहाँ पे एम्फोटेरिक कैरेक्टर। एनीवे, तो एक्चुअल में रिएक्शन खुद सोचिए किसके साथ रिएक्शन करना है एवरीवन, P4O10। ये क्या है भाई, बेस, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये तो पता है ना कि एसिड बेस रिएक्शन क्या रहता है, नॉन रिडॉक्स। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स, ये संडे क्लास में पढ़ाया था, राइट। तो इस यहाँ पे फास्फोरस का +5, यस, और ये है एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या रहेगा, नॉन रिडॉक्स। तो प्रोडक्ट में भी फास्फोरस का +5 ही रहना चाहिए। ये बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, करेक्ट ना, ठीक है। ये तो एक्चुअल में पहले से हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है, बोलिए, लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड है, बट इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से हैं, लाइम, चूना, राइट। और एक होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, वही है ना। तो लाइम को अगर ऐसे ही, अगर सपोज कीजिए कि लाइम एक बोरा ऐसे बिल्कुल बाहर में डाल दीजिए, 6 महीने के बाद देखिएगा सब पत्थर बन जाएगा। वजह, क्योंकि सर ऐसा हो जाता है, केमिस्ट्री वाइज उसका वजह है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट किया। कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, समझ गए, दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अब तो रिएक्शन बता दिया। नेक्स्ट, किसका मास दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट, एक काम करते हैं, पहले POC से बनाते हैं, और सेकेंड मेथड तो पता ही है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ, P4O10 का दिया हुआ है ना, 852, और निकालना किसका मास है, कैल्शियम ऑक्साइड का, करेक्ट। यहाँ देखना है, तो POC किसके किसके बीच में लगाते हैं, रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट साइड के साथ। मैंने आपको ये बोला कि POC रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ लगाएंगे, POC किसके साथ, रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट के साइड। तो निकालना दिया हुआ है A, निकालना है A, यस। और क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है, राकेश सर बोल दिया है कि इस प्रॉब्लम को POC से ही लगाना है, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि सर एक काम करते हैं, फिर इसके हेल्प से M2 निकाल लेंगे, इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, और M2 के हेल्प, इसके हेल्प, पहले इसके बीच में लगाएंगे POC, और फिर इसके बीच में लगा देंगे POC, करेक्ट ना। तो इसके हेल्प से A निकालेंगे और इसके हेल्प से A निकालेंगे, 2 लाइन लिखना पड़ेगा, करेक्ट। बट अगर POC नहीं अप्लाई करते तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता। तो देखिए, मेरा तरीका था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे POC से बन सकता है तो उसमें मैं ज़्यादा फास्ट रहता था। बट आपके पास 2 मेथड अभी है, तो पहले यहाँ से यहाँ के बीच में लगाने के लिए किस पे आप अप्लाई करेंगे POC, फास्फोरस से अप्लाई करते हैं, राइट। ये तो डैम श्योर है ना कि यहाँ का फास्फोरस यहाँ है। अप्लाई POAC ऑन फास्फोरस। यहाँ देखते रहिएगा, 852, P4O10 का मोलर मास कितना, देखिए तो मैंने सही लिखा, ठीक तो है। 31 × 4 प्लस 160, 10 ऑक्सीजन है, 284,
इंटू एन ए और इंटू 4। यहाँ तक सही है? यहाँ पे ये जो लिखा आपने क्या निकाल लिया सर? टोटल फास्फोरस एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल फास्फोरस एटम इन प्रोडक्ट साइड। M2 बोलिए कैल्शियम फास्फेट का, अच्छा एक जनरल बात, कैल्शियम फास्फेट का एक यूज बताइए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ तो यूज होता होगा, मतलब आप लोग इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, नहीं आपका तो खैर माफ है, बाकी लोग कुछ तो बोलना पड़ेगा कि हाँ सर थोड़ा बहुत 11th में पढ़े थे, नहीं तो मेरे दिमाग में चलेगा कि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर। भाई बहुत नहीं, कुछ स्टूडेंट तो गाइडेड हैं, रहते हैं, बट देखिए 2-3 बातें होना चाहिए एकदम ट्रुथ है। किसी टीचर के पास गए फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो टीचर क्लास में बोल रहे हैं कि हाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाऊँगा, HC प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लास 11th का मैं बात कर रहा हूँ, और कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और HC प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, मतलब वो सही ट्रैक पर नहीं जा रहा है या क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहा है। मैं अपना भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। अगर मैं पढ़ाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाने के बाद किसी भी चैप्टर का 95, अगर मैं सही से आप सीखे हैं 95% क्वेश्चन बैंक का बन जाएगा, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, या HC प्रॉब्लम ऐसे बना लीजिएगा, मतलब हम लोग सही ट्रैक पे हैं। और अगर नहीं बनता है मतलब गड़बड़ कुछ हो रहा है, और वो बातें पता चल जाता है विदिन 2 मंथ 3 मंथ। बट ये हर साल मेरे आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपका ड्रॉपर बैच का है, बट राइट टाइम पे 10th के बाद ही लगना चाहिए, और बहुत सही तरीके से लगना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से। और उसमें 11th लोग बेस्ट कर लेते हैं, और 11th ख़राब होने की वजह से क्या होता है, 12th में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, वो नहीं रहता है ना मोमेंटम, मतलब क्लास कर रहे हैं कुछ बन नहीं रहा है प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे M2 इसका कितना है 310 इंटू एन ए इंटू वाट 2। यहाँ पे इसका 1 मॉलिक्यूलर फास्फोरस का कितना आइटम है 2 है। एन ए और एन ए आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन मत कीजिए, लास्ट में एक बार कीजिएगा, 2 बार करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी कभी अगर कैलकुलेशन करना है तो लास्ट में जाके करना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ तो करेंगे ही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा इसके साथ इसका लगाना है, तो हो सकता है कुछ हमको लाभ मिल जाए कैलकुलेशन में। तो M2 के लिए सिर्फ ए लिख लीजिए, M2 इक्वल टू वाट 852। अभी आपको कोई सिखाएगा नहीं, यहाँ पे एक सेंस काम करता है जिसका नाम है कॉमन सेंस, राइट। 284, दिस इज द वैल्यू ऑफ M2, इज इट राइट? देखिए तो मैंने सही लिखा, कैलकुलेशन लेके नहीं करेंगे। नाउ अप्लाई, अब इसके बीच में तो किसके लिए आप डैम श्योर हैं सर? यहाँ का कैल्शियम ही यहाँ रहा होगा, और यहाँ का ऑक्सीजन तो फिर यहाँ का दोनों का, राइट। बट यहाँ का कैल्शियम डैम श्योर यहाँ पे रहा होगा, और कैल्शियम फॉस्फेट का यूज बता रहे थे टूथपेस्ट में भी होता है। किसमें? टूथपेस्ट। हम लोग इतना तो बात करते रहते हैं कि अच्छा बोन थोड़ा वीक हो गया, हड्डी कमज़ोर हो गया, कैल्शियम का टैबलेट खाओ, राइट। बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, बस खाते हैं। कैल्शियम का टैबलेट बोलते हैं ना, इसका मतलब यूज होता होगा टीथ में, राइट। H2O2। अब एक काम ऐसा नहीं कि राकेश सर ने बता दिया अब पेस्ट में H2O2 डाल के ब्रश कर रहे हैं। एक्चुअली पेस्ट में थोड़ा सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो जो भी गंदगी है या जो डर्टी है तो उसको क्लीन करता है। अब इसका यूज़ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि घर पे पेस्ट डाल रहे हैं और 10 ड्रॉप उसमें H2O2 डाल रहे हैं,
वो काम डेंटिस्ट का है, उनको पता है बात, ठीक है। एनीवे, तो अप्लाई POAC ऑन व्हाट, कैल्शियम एटम। MO1Y कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना, फर्स्ट 56 इंटू Na इंटू क्या करें, आगे बोलते रहिएगा, 1 इक्वल टू M2Y, हाउ मच, यस 310 इंटू Na इंटू यस इंटू 3, राइट। Na और Na आपस में कैंसिल, देन M1 इक्वल टू 3M2 डिवाइड बाई 310 इंटू 56। अब M2 का वैल्यू पुट कीजिए, कुछ आसान रहेगा कैलकुलेशन आपके लिए। 356 बाई 310, M2 का वैल्यू कितना था एवरीवन, 852 इंटू 310 इंटू 4 ना, और डिवाइड बाई 2 इंटू 284। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि ए वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। लास्ट कैलकुलेशन करके आंसर बताइए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। आंसर आ गया ना। इसका मतलब है कि सर क्वेश्चन को हम लोग POC से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया, इसको हटाया जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसको हटाया जाए। अब देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, PG से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। PG में रह के कर रहे हैं, बताइए तो कितना ख़राब बात है। आसपास रहते हैं, यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास, लोग गुवाहाटी के जो बच्चे हैं वो कितना दूर से आके क्लास कर लेते हैं, राइट। PG तो आसपास ही है। अब उनको कितना पर समझाएंगे। अब कुछ तो इस बात का वेट करते रहते हैं कि अब जब ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। भाई 6-7 महीना के लिए आप घर यहाँ से बाहर से घर गुवाहाटी आए हैं, बाद में आराम से एग्ज़ाम के बाद खाना पीना खा लेंगे अच्छे से। नहीं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिछले के 2 साल पहले, कोरोना से पहले, कैटलिस्ट का क्रैश कोर्स का फ़ी था 3000। ऐसे तो फ़ी तो रहता है 15,000 ना, लेकिन मैंने कर दिया था 3000। ऐसे तो फ्री करने वाला था, लेकिन 3000 कर दिया था। तो बाहर से बच्चे आए तो यहाँ पे तो फ़ी उनको 3000 है, PG में तो 1 महीने का 6500 है। तो एक दिन बड़ा मासूमियत के साथ एक स्टूडेंट आया कि सर एक प्रॉब्लम है। वो कहाँ का, खारूपेटे का स्टूडेंट था, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे आए थे। तो हमको मिला कोई प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट में। क्या प्रॉब्लम है सर? वो लोग बोले थे चिकन मिलेगा, मिल नहीं रहा है। मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 45 डेज के लिए आया है और क्या पे लगा हुआ है चिकन। सर 2 दिन बोला था, 3 दिन, और चिकन में पीस छोटा रहता है। हम कहे ओके स्टूडेंट, एक काम कीजिए कि कल एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा या जब कोर्स ख़त्म होगा तो घर पे जाकर आराम से 1-2 दिन पार्टी कर लीजिएगा। उनको पता ही नहीं कि PG में मैं तो बहुत रहा हूँ, 3 साल बैचलर रहा हूँ पटना में, खुद से खाना बनाकर, और लास्ट 6 मंथ में मंगवाता था टिफ़िन। तो टिफ़िन वगैरह PG का ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो यहाँ का क्या है भाई। आलू अलग और पानी अलग रहता है, और दाल अलग और पानी अलग हो जाएगा, राइट। बट उसी को एंजॉय कीजिए, याद रहेगा ना कि हाँ ऐसा भी था। यहाँ देखिए सेकेंड मेथड एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
ताकि आपको लगे कि ये प्रॉब्लम, देखिए पीओसी तो अल्टीमेट है, उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, राइट। अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है किससे बना लीजिए, बट पीओसी लगाने के टाइम पे कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना कि किसके हेल्प से क्या निकालेंगे और किसके हेल्प से क्या निकालेंगे, वो तो आप ही तो, बट ये आइडिया कहाँ से आएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते, राइट। तो यहाँ पे P4O10 इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा बैलेंस कीजिए तो CA3PO4 होल 2 ना, तो यहाँ पे कैल्शियम है 3, तो क्या किया जाए 6CaO, ओके हो गया बैलेंस। देखिए तो बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस है। तो यहाँ देखना है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 6, यहाँ पे कितना 10, 16 हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 8 इंटू 2 हो गया ना, ऑल आर बैलेंस्ड। तो इसका भी एक अलग लाभ है, इस केस में हम लोग को प्रोडक्ट साइड में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलिए कैसे, ये भी एक लाइन में बन जाएगा। क्या एक काम कर सकते हैं, हाँ या ना, ये भी तो सिखाए थे। इक्वल टू इसका कोफिशिएंट कितना है 1 ना, 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट P4O10, करेक्ट। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ए दिया हुआ है और ए, वेरी गुड, सही है ना, ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया गया है। तो 6 इंटू व्हाट P4O10, करेक्ट। यहाँ देखिए इसका मोल निकालना था या मास, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई 56 लिख सकते हैं, इसके बदले m निकालना है, इसका मान लेते हैं m, राइट, इक्वल टू 6 इंटू इसका कितना मास दिया हुआ था 852 और डिवाइड बाई कितना था मोलर मास 310 था ना, या कितना इसका कितना 284, 310 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया था उसमें, देखे होंगे, राइट। तो यहाँ से मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू 6 इंटू 56 इंटू 852 और डिवाइडेड बाई 284, यस। तो इसका भी एक लाभ था, इसका लाभ क्या है, इस सर प्रोडक्ट साइड का नहीं निकालना पड़ा, पूछा नहीं गया था, तो एक लाइन में, ये भी एक लाइन में बना सकते थे। मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो प्रॉब्लम को जैसे मर्जी वैसे तोड़ कर बना लीजिएगा, बट फर्स्ट टाइम में एक एक स्टेप को बाइफर्केट करके देखना पड़ता है, फिर जैसे मर्जी है, इसको वैसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं पता चला कि यहाँ पे पीओसी थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यस, लेकिन इसमें आपने एक काम किया बैलेंस करने का, ठीक है। ये सब आइडिया आपको क्वेश्चन बनाते बनाते लगेगा, कब कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ सब लोग देखिएगा, फिजिकल, सब लोग यहाँ देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में रागिनी मिश्रा जब बोलते रहेंगे तो इधर देखते रहिएगा, तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। इस असाइनमेंट और कंसंट्रेशन एक क्लास असाइनमेंट है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्लास में ही कम से कम तो मिनिमम सबका आपको लगता हो एक्सरसाइज 1 2 3 छोटा छोटा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। एक ही एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन दे देंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बिल्कुल कोई बुक का एकदम मोटी सी बुक उठाइए, पढ़ने का मन नहीं करेगा। चैप्टर वाइज को मैं तो तोड़ देता था, चैप्टर वाइज पतला हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ख़त्म हो सकता है। तो वैसे ही क्लास किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर में कम से कम तो मिनिमम, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में जिस दिन ख़त्म करूँगा उस दिन क्लास में ही मोर देन 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। इतना क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवा दिया। और कैटलिस्ट का होम असाइनमेंट में कम से कम तो 200 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, 150 मान के चलिए। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक में तो डैम से 100 क्वेश्चन रहेगा। भाई एक चैप्टर में इतना प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री का कर लिए, और दोबारा अगर कर लिए, क्योंकि आपको जून में बैठना है मेडिकल के लिए, और 10 ही चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, बी कॉन्फिडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री का 10 चैप्टर है सिर्फ, 10 चैप्टर तो 8 महीना में 2 बार कर ही सकते हैं रिवीजन। इतना अगर कर लेंगे
तो समझते हैं कितना हाई स्पीड आ जाएगा। इसलिए हम लोग को चैप्टर को एनालाइज नहीं किए हैं बैठकर, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको यहाँ पे फास्ट रहना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट का तो पेन ही नहीं चलता है, कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं तो वेट करते रहते हैं, कोई मेरा फ्रेंड कर लेगा तो मैं आंसर लिख लूँगा। तो फ्रेंड तो आपको एग्ज़ाम में बैठेगा नहीं। और एग्ज़ाम में आप यहाँ पे स्लो हैं, यहाँ पे स्लो नहीं रहते हैं कॉन्सेप्ट में। कहाँ पे स्लो हैं ये आपको पता है कि अब मुझसे आगे पूछ रहे थे सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, हम लोग इसमें क्या उपाय मैं बता सकता हूँ, ये तो 8th क्लास में करना था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कब सीखते हैं? 6-7 में। तो वहाँ पे जब एकदम बिल्कुल अच्छे से 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना था, डिवीजन करना था, रूट निकालना था, तो वहाँ पे काम करना था। मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए कैलकुलेशन के लिए, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। और घर पे खुद से कंपटीशन करते रहिए कितना फास्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बट साइकोलॉजिकल स्टूडेंट का माइंडसेट, वो सोचते हैं अच्छा यहाँ तक तो मुझसे यहाँ तक आ गया ना, बन गया आंसर, मतलब यहाँ के बाद उनको लगता है कि मैं कर लूँगा। भाई यहाँ के बाद आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, प्लीज़ डू इट। आंसर तक पहुँचना है और डेसिमल यहाँ के बाद यहाँ तक कम से कम 2 डिजिट तक। और हर प्रॉब्लम के साथ कंपटीशन कीजिए और फास्ट कीजिए, देखिएगा 1 महीना के अंदर आपका कितना हाई स्पीड हो जाता है कैलकुलेशन में। इसलिए तो आपके हाथ में है। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री C एंड 760 टॉर। कल मैं बोला होगा राइट, 760 टॉर इक्वल टू कितना एटीएम होता है? आज पता रट जाइए। प्रेशर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ KClO3। 1 मिनट, क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? फास्ट। अब इसी को हेडिंग बनाया रहेगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या रहेगा? KClO3 को हीट कर रहे हैं राइट, किस में डिकम्पोज हो जाएगा? आपको नहीं था कि एग्जाम्पल बहुत फेमस हो गया मोल कॉन्सेप्ट के लिए? ये मैं जानबूझ के देखिए, कुछ एग्जाम्पल किसी चैप्टर के लिए बहुत फेमस होता है। PCl5, इसको लिखना नहीं है। ये एग्जाम्पल किस चैप्टर में बहुत फेमस है? एक केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत मिलेगा आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक और एग्जाम्पल बहुत मिलता है, H2 + I2 कन्वर्टेड टू HI प्लस N2 + 3H2। तो मुझे तो एग्जाम्पल तक याद हो गया है किस एग्जाम्पल में, किस चैप्टर में कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा फेमस है। मतलब क्वेश्चन बैंक में कोई किस पे पूछा गया है ज़्यादा, उसी एग्जाम्पल को बार बार लेता हूँ ताकि आपको सिमिलर टाइप का दिखे। करेक्ट। तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ है? 98 ग्राम। तो यहाँ पे मास दिए हैं, करेक्ट ना? आप पूछ क्या रहे हैं? वॉल्यूम पूछ रहे हैं। बट 1 मिनट, ये जो वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो STP का वॉल्यूम है या अदर देन STP? तो अदर देन तो निकालना वॉल्यूम है, बट हम लोग काम इसको क्या किया जाए, POC से किया जाए या ये तो बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस ही कर लेते हैं। कितना होगा स्टूडेंट? 3/2। तो मास देकर वॉल्यूम पूछा जा रहा है। क्या देकर क्या पूछा जा रहा है? मास देकर वॉल्यूम। बट हम लोग क्या करेंगे? मोल से मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल, राइट। दैट्स वाई इसका 1 मोल से इसका कितना मोल? 3/2 मोल। तो क्या इसका मोल पता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। हाउ मच? 98 बाई कितना था?
करेक्ट। तो इसका 1 मोल से इसका 3/2 मोल, तो इसका इतना मोल से कितना मोल, डायरेक्ट कर लें एवरीवन। देखिए तो इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है, 3/2 मोल। तो इसका इतना मोल से कितना मिलेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक मिनट, एक साथ कैलकुलेट करेंगे, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकल गया। और अगर कंडीशन एसटीपी नहीं है, एसटीपी रहता तो बहुत आसान था, इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर लेते, बट एसटीपी नहीं है। तब क्या करना है, पीवी इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। पी दिया हुआ है, एन पता है, टी पता है। और अगर वॉल्यूम को लीटर में निकालना है तो आर का वैल्यू किस में देते हैं, 0.0821, 0.0821। तो V इक्वल टू NRT/P। अब प्रेशर को किस में लेते हैं, टॉर में या एटीएम में, एटीएम में, राइट। तो एन का वैल्यू हो गया 3/2, 98/122.5। दिस इज फॉर व्हाट, एन 0.0821। और टेम्परेचर कितना, 300, और डिवाइडेड बाई 1। क्या और इसमें जो आंसर आएगा वो ml में या लीटर में, सर लीटर में आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, यहाँ पे इसको हटाएं। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, भाई ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन और ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से ये बनना क्या हो गया, किसी मेटल का ऑक्साइड अगर प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है मतलब उस मेटल का रिडक्शन हो रहा है, राइट। रिएक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिएक्शन नहीं लिखता तो आप लोग क्या करते, सारा रिएक्शन कभी कभी याद नहीं रहता है, बट एटलीस्ट ये तो लिखते हैं। यहाँ देखिए किसका यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्रिस्टल क्लियर तो लिखा गया है कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, राइट, व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मेटल, करेक्ट। तो भाई यहाँ का ऑक्सीजन फिर किसके साथ गया, और हाइड्रोजन के साथ जाकर क्या बनेगा, वाटर, करेक्ट। और हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब तो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, अब आप लोग बताइए इसको बैलेंस करके सॉल्व करेंगे या पीओसी से। यहाँ पे बैलेंस करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं मुझे जो लगता है। देख तो बैलेंस है, बैलेंस हुआ या अनबैलेंस है, बैलेंस है।
और इसका कितना ग्राम दिया हुआ है? यस। और इसका इसका मोल n मान लेते हैं। चलिए सब लोग सॉल्व करके दिखाई दो। मोलिब्डेनम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 96। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये आज आपके लिए डेमो है। अब समझ में आ गया कि मैं क्यों ऐसे समझा रहा था। डैम से आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा। ऐसा लग रहा है कुछ सर पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल बीच क्लास में है। इसलिए पहले प्रीवियस लेक्चर को पढ़िए। इन लोग का सफ़र भी वहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्लास 1 से, लेक्चर 1 से, ठीक है। बट अगर एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एटलीस्ट समझ भी पा रहे हैं अगर क्लास में बैठे हुए बच्चे, इसका मतलब वो लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे फॉलो करके यहाँ तक आए हैं। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 10th का एग्ज़ाम कब हो जाता है, राइट। अब मैं एक बात बताता हूँ एकदम मार्केबल पॉइंट। जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, अभी तो कोई तो 10th में होगा, उसके लिए 10th का बोर्ड तो नेक्स्ट ईयर होगा, करेक्ट। कल रात में एक पेरेंट्स कॉल किए 11th के एडमिशन के लिए, जो अभी 10th में बच्चा है। कितना एडवांस हैं पेरेंट्स। एक्चुअली कैटलिस्ट में होता है दिसंबर जनवरी तक एडमिशन, ऑलमोस्ट अप्रैल से मेरा क्लास स्टार्ट होता है 11 का। इस बार तो मई से मैं स्टार्ट हुआ था ड्यू टू कोरोना, बट मेरा ऐसा होता है 10 या 11 अप्रैल से, और उसका इंक्वायरी नवंबर से वहाँ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उसी तरीके से मैं अपना पैटर्न बना के रखा हूँ क्लास स्टार्ट करने का। मतलब बच्चा अभी मैट्रिक में है, किस में है? 10th में, 11th के लिए। चलिए इसका मोल निकल पाएगा। यहाँ देखिए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये भी तो एक रिलेशन था, दिस बाई दिस इक्वल टू व्हाट, 1 बाई इसका कितना 125 बाई 125 बाई, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आया। मैंने यहाँ पे एक किसके बदले लिखा, ए तो लिखते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन, राइट। इम्प्लाई, एक काम करते हैं, आपको निकालना क्या है, एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। लेट टोटल वॉल्यूम इज VT, यह है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP को VT मान लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि इतना खर्च हुआ, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए इतना लिख सकते हैं VT बाई 22.4 लीटर। टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, टोटल एक फार्मूला भी तो था आपको प्रीवियस लेक्चर में। एक तो PV इक्वल टू NRT से भी निकालते हैं, राइट। लेकिन एक फार्मूला ये भी दिए थे VT बाई VM, राइट। बट ये फार्मूला लगाने का क्राइटेरिया है कि उसके लिए आपको जिस कंडीशन पे रहेगा उसी कंडीशन पे रहना चाहिए। तो मोलर वॉल्यूम क्या आपको हर कंडीशन का याद रहेगा? मुझे तो याद नहीं रहता है, बट एक कंडीशन का बहुत फेमस है STP। उसके अलावा बाकी कंडीशन का आपको याद है? इसका मतलब ये फार्मूला आपके लिए फ्रूटफुल कब रहेगा? STP के लिए। बाकी कंडीशन तो याद ही नहीं रहेगा भाई, ना आपको ना मुझे। तो उसके लिए क्या, किसको यूज करेंगे? PV इक्वल टू NRT। बट इस कंडीशन के लिए STP के लिए एटलीस्ट हम लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो क्या डायरेक्ट, और क्वेश्चन में तो यहाँ पे VT STP का ही पूछा गया है, NTP मतलब मोटा मोटी STP यूज कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे इम्प्लाई
3y, सब लोग यहाँ देखेंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के लिए वो लिख सकते हैं? एक ही बार में भी निकल जाएगा, इक्वल टू 1/125/144। अब यहाँ से इन दोनों में ओनली अननोन इज व्हाट? VT, निकाल लीजिए VT, करेक्ट ना? बट VT किस में आएगा, ml में या लीटर में? लीटर में आएगा। देखिए तो आंसर आता है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। बाकी स्टूडेंट के लिए यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ा जाए, बोलते ही नहीं है, सब ऐसे ही स्पीड स्लो हो जाएगा। यहाँ के बाद तो कॉन्फिडेंस रखिए कि सर VT निकल जाएगा, या मुझे बताना पड़ेगा कि देखिए डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, VT नीचे रह जाएगा, फिर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा? ओके। डैम सिर्फ आप लोग को सबसे बढ़िया लगता होगा ऑर्गेनिक का क्लास। सर इतना आराम का लाइफ है ऑर्गेनिक की क्लास में, न्यूमेरिकल है ही नहीं, राइट? तो न्यूमेरिकल 45 क्वेश्चन में अब कुछ तो घबरा जाएंगे। आपको लगता है 45 में से 45 फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा? नहीं आएगा। अब आपका क्वेश्चन नीट में 50 आता है ना, 45 नहीं आता है। कुछ लोगों को पता है ही नहीं है, 50 आता है भाई, जो लोग इस पर बैठे होंगे। तो 50 क्वेश्चन, उनके पास बहुत ऑप्शन आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर, हर चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल मैं इस बार का दिखाऊँ बहुत आसान है, फ्री में मार्क्स है भाई। BF3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर 6, मतलब क्वेश्चन देख कर टिक लगाने वाला था। मतलब 1 मिनट से बहुत बड़ा टाइम हो गया, और सही से कोई पढ़ ले तो 50 में से, मतलब बातों को समझिए, डरना नहीं है, आपको डर भगाने के लिए बात बोल रहा हूँ। 50 में से कितना क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेगा? ओनली 12 क्वेश्चन में, या हार्डली 13 क्वेश्चन में। बाकी 17 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से रहेगा, 16-17, उससे तो टाइम नहीं रहेगा, राइट? अब पक्का बन जाएगा, 17 में से 15 बन जाएगा, अगर जितना मैं पढ़ाता हूँ, अगर नोट्स मेरा फॉलो कर लीजिएगा तो। नीट के बच्चे अगर मेरा कैटलिस्ट का, राकेश सर का नोट्स फॉलो कर लें, मच मोर 17 में से 15 का मैं गारंटी दे सकता हूँ, इतना पढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल अगर उसको देख लें, असाइनमेंट सॉल्व करें तो मतलब एक सही, गलत नहीं बोलो, सही बात बोल रहा हूँ, बहुत पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, थोड़ा नहीं। और उसके बाद यहाँ देखिए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, क्या इसमें कैलकुलेशन मिलेगा? नहीं, कहाँ कैलकुलेशन है? थोड़ा बहुत एक आध दो फार्मूला भूले भटके आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, डाइपोल बॉन्ड निकालने के लिए, बट मोटा मोटी फार्मूला कैलकुलेशन नहीं है। और कौन सा, रेडॉक्स, कहाँ कैलकुलेशन है? थोड़ा बहुत है, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस 5 चैप्टर का नाम मैं बोलता हूँ फिजिको इनऑर्गेनिक, राइट? इससे कम 10 क्वेश्चन पक्का रहेगा, इस 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन, और 10 बनने वाला, ऐसे है। अब प्योर इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन है, बस याद करना है, सबसे आसान तो वो है, याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसे सीक्वेंस बटा हुआ है, जैसे कैलकुलेशन सिर्फ 15 क्वेश्चन में ही रहने वाला है, हार्डली 13 to 15 के बीच में, इसलिए वहाँ थोड़ा में टाइम लगेगा, बट बाकी क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन नहीं रहेगा। इसलिए डरना नहीं कि अच्छा सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का अलग सेक्शन रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लीटर ऑफ डिटोनेटिंग गैस will be produced at NTP in the decomposition of 1.08 gram of water by electric current? What is the meaning of detonating gas?
डिटोनेटिंग गैस। ऑनलाइन स्टूडेंट देखे तो बोर्ड नज़र आ रहा है? याद आ थोड़ा बहुत नज़र आएगा। ओहो, इसमें नहीं है ना। थैंक यू। कभी कभी ऐसा हो गया कि पूरा क्लास खत्म हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पहले मैं सोचता था ना कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे बच्चे तो मैं जाके उसको पॉज करता था और उसमें कभी कभी भूल जाता था, तो पता चल रहा है कि कहीं और बात कहीं और का हो रहा था, बात कहीं और का हो रहा है। बाद में छोड़ दिया कि नहीं, ऐसे कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। बट उसमें भी गड़बड़ है। स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट। आज के जनरेशन के हैं, मेरे मुझसे बहुत बड़े छोटे हैं। एक स्टूडेंट आया बोला कि सर मैं वीडियो देख लिया। मुझे इतना जल्दी? तो सर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड का उसमें ऑप्शन था, एक ऑप्शन रहता है फास्ट फॉरवर्ड, और हम उसमें तो मतलब यस थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा 1.5, बट 1.5 में भी तो बहुत फास्ट आके सर बोलते रहेंगे ना। आदत हो गया है, जब आपका मतलब नॉर्मल में देखती हूँ तो वो कि अभी ये ओह चलिए, ये बिल्कुल अलग ही दुनिया हो गया। नहीं तो इनका नहीं, मुझे पता चलता है कुछ कुछ, लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने से थोड़ा सा मिस हो जाएगा कुछ कुछ बातें। क्लास लेते टाइम आपको लगता होगा अच्छा सिलेबस से सर अलग बात कर रहे हैं, सारा कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा बात में, जैसे आज मैंने बोल दिया कैल्शियम फॉस्फेट टूथपेस्ट में यूज करते हैं। भाई किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा तब मुझे याद है। ऐसे मैं कोई लैब में बैठ कर एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं होगा। इसमें तो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, मतलब कहीं पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, उस बात का यूज़ में आएगा। मतलब इवन खाना बनाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट? अब उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर पाए तो आपका मिस्टेक है। एग्जाम्पल क्या लेना चाहिए? एकदम बिल्कुल लेमन नॉर्मल, दैट्स वाई बच्चे को स्ट्राइक कर जाए। अदरवाइज बिल्कुल हाई लेवल का बात करते रहेंगे। ओके, यू नो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऑल दिस 5th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहाँ से वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना बच्चों को समझ में आएगा? वो तो सर वो आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो आईजर में जाकर पढ़ना है, वहाँ पर IIT वगैरह पहुँचेगा तो उसका सोल्यूशन आपको करना है। तो बहुत छोटा सा पार्ट, उसका एप्लीकेशन रिजल्ट आपको करना है। ओके, तो डिटोनेटिंग गैस का मतलब यहाँ पे नहीं, ऐसे भी खुद अप्लाई योर कॉमन सेंस। वाटर को तोड़ेंगे भाई तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़े होंगे। तो मान लेते हैं कि आप डिटोनेटिंग गैस एग्जाम में नहीं जान रहे हैं, बट इतना जान रहे हैं कि वाटर को तोड़ने का बात हो रहा है, तो वाटर टूट कर क्या बनेगा? और DC डायरेक्ट करंट से बाय पासिंग ऑफ व्हाट? तो दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब है कि डिटोनेटिंग गैस यहाँ पे क्या रहा? मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2, नॉट ओनली H2, राइट? मिक्सचर ऑफ H2 एंड दो गैस है ना। तो अगर हाइड्रोजन को हम लोग ब्रेक करेंगे बाय पासिंग व्हाट? डायरेक्ट करंट, तो क्या होगा? H2 प्लस हाफ O2। एक मिनट, और किस कंडीशन पे निकालना है आपको? दिया हुआ है मास और निकालना क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? इन दोनों का V1 एंड, तो एक काम करते हैं V1, 1 मोल का, यहाँ सुनिएगा, 1 मोल गैस का STP पे कितना वॉल्यूम? 1 मोल गैस का STP पे कितना वॉल्यूम? बोलिए बोलिए, कौन सा गैस का? Na गैस, राइट? तो सर एक काम करते हैं, पहले इसका टोटल N1 और N2 निकाल लेते हैं, करेक्ट? जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? टोटल मोल, और उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे इससे थोड़े मतलब है कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, मुझे मतलब कि टोटल का वॉल्यूम कितना। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल मोल निकाल लेंगे, और टोटल मोल को कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे? किस फार्मूला से? N इक्वल टू वाट? VT बाई VM। तो VT इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इंटू VM। लेकिन इसके लिए आपको VM तो जानना पड़ेगा।
अब VM हम लोग को ये तो कितना बार लगता है कि मतलब मिनिमम 100 टाइम्स तो बोल चुका मैं। VM एक ही कंडीशन का हम लोग को याद रहता है, कितना? STP। नाउ यू सॉल्व। इसका कितना मोल होगा एवरीवन? एटीन इंटू 6 कितना होता है? 18 इंटू 6 108। यस, टेबल इसी दिन को तो पढ़े थे। यहाँ पे अब डिवाइड करते रहेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बच्चे क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड करते रहते हैं। टेबल हम लोग को सिखाया गया था ना बचपन में, किसमें था? KG में। 1 का टेबल, 2 का टेबल, राइट। और आप लोग पढ़े होंगे 20 तक, मैं पढ़ा हूँ 40 तक। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या रहता है? 39 इस टाइप का, 37, 17, 19, इन सब का टेबल। और 1 से लेकर 40 तक का जिसको टेबल बिल्कुल रटा हुआ है, उसका मैथ में कितना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा? बोलिए कितना लिखे हैं? 0.6 या 0.06? यस, ये है मोल। यहाँ देखिएगा, इसका 1 मोल से इसका कितना मोल? 1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, तो इसका 0.06 से कितना? 0.06। तो क्या डायरेक्ट लिख लें? इसका 1 मोल से इसका कितना मोल? हाफ। तो इसका 0.06 से कितना मोल? 0. ओके, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा एवरीवन? 0.06 प्लस 0.03, हाउ मच? 0.09। ठीक है, मोलर वॉल्यूम, टोटल मोलर वॉल्यूम किसका किसका? H2 का एंड O2 का। क्या लिख सकते हैं? 0.09 इंटू 22.4 लीटर, हाउ मच? कैलकुलेट। यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दी है, 0.06 था ना? ठीक है। आंसर नहीं मिला? ओह, यहाँ देखिएगा, ये मेरा मिस्टेक नहीं है। ओरिजिनल सोर्स में मास था 1.8। जो टाइप कर रहे होंगे असाइनमेंट को, ओरिजिनल सोर्स में इसका मास था 1.8। चलिए कोई बात नहीं है, वो नया क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन बना रहे थे आंसर मैच नहीं किया होगा, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्चुअली आप करेक्ट हैं। ये हो गया, अब मैच कर जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में इसका वैल्यू था मास का, मैंने अभी मिलाया। जैसे आपने बोला कि आंसर नहीं मैच किया है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन में मास 1.8 था, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.1। और यहाँ से इसका वैल्यू कितना रहेगा? फास्ट। ऐसा कितना? 0.5, करेक्ट ना? तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? 1.5। 0. अब मल्टीप्लाई कीजिए तो अब आंसर मैच करना चाहिए। आ गया? ठीक है, वहाँ पे असाइनमेंट में करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए असाइनमेंट में। मास कितना है? 1.08 नहीं, 1.8। ओके एवरीवन, एक मिनट,
एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड Al2O3 व्हेन रिएक्टेड विथ सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्रोड्यूस। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइएगा, ठीक है। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एल्युमिनियम का NaOH के साथ और Al2O3 के NaOH के साथ रिएक्शन चाहिए? तो एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम प्लस NaOH इक्वल टू व्हाट? यहाँ देखिए सॉल्ट तो बनेगा ही। जनरली ये मेटल का कैरेक्टर है, मेटल को एसिड में डालते हैं हाइड्रोजन गैस, राइट। बट अगर एम्फोटेरिक मेटल है तो उसको बेस में भी डालेंगे। ये किसका कैरेक्टर था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाते हैं तो मेटल को एसिड में डालते हैं तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मेटल। बट एम्फोटेरिक मेटल दोनों के साथ करता है। एम्फोटेरिक मेटल को अगर एसिड में डालेंगे डायरेक्ट में तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और बेस में डालेंगे तब भी रिलीज करेगा। मतलब एल्युमिनियम प्लस NaOH बिकम्स व्हाट? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम का एल्यूमिनेट दो होता है, एक सोडियम एल्यूमिनेट और एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, गूगल में सर्च करना है रिएक्शन, दोनों काम कीजिएगा। पहला तो सर्च करना है, अन्य तो कैटलिस्ट का जो इनऑर्गेनिक का मिला है ना बुकलेट, उसमें जाकर देखिएगा एल्युमिनियम वाला चैप्टर में सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला लिख के लाना है। हो पाएगा ना भाई? इतना हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दोनों का फार्मूला पहले, फिर चेक करना है कि क्योंकि इसमें रिएक्शन पता नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। लास्ट में तो नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा ही, बट थोड़ा आपको भी काम दे देते हैं। दिस प्लस एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कास्टिक सोडा। एल्युमिनियम प्लस दिस वन बिकम्स व्हाट? ये देख लीजिएगा, करेक्ट। और ये भी देखना है Al2O3 प्लस NaOH क्या बनता है, वो भी देखना है। Al2O3 प्लस NaOH दोनों काम करके आना है। एक मिनट, बॉक्साइट का फार्मूला क्या? नाम सुने बॉक्साइट? जल्दी बोलिए। कार्नेलाइट का फार्मूला क्या? कुछ होता है सर? नाम कहीं सुना था KCl(Mgcl2.6H2O), राइट। डोलोमाइट कुछ तो पढ़े होंगे भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मुझे ख़राब लगना स्टार्ट हो जाए। कोई बात नहीं है। बॉक्साइट का फार्मूला है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सपोज करके चलता हूँ, मतलब आप लोग से बहुत होप करके नहीं करते हैं, पढ़ाने के बाद याद नहीं रखिएगा तब खराब लगेगा। अभी आप जिस लेवल में आए हैं हार्डली वही एक्सेप्टेबल है। ऑब्वियसली सब कुछ केमिस्ट्री पढ़े रहते तो क्यों आते? तो ऑब्वियसली नहीं पढ़े हुए उस लेवल से नहीं है तो यहाँ पे आए हैं, तो ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके वहाँ तक जाएंगे। पर जब पढ़ाने के बाद इनऑर्गेनिक में रट जाइएगा, मतलब बहुत ख़राब तरीके से रटना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल याद रहना चाहिए। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। दिस इज द प्रिंसिपल और ऑफ एल्युमिनियम। कितना H2O? 2H2O। और इनिशियली जो माइन से बॉक्साइट आता है वो इम्प्योर रहता है। क्या रहता है? मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना रहता है। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए कुछ कॉपी पे लिखना भी है ना, तो मेरा कभी ऑफिस में आइएगा, मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा एकदम इंटरेस्टिंग, पहले उसको स्केल से लाइन खींचेंगे, हेडिंग लिखेंगे, राइट, बढ़िया से डायग्राम। तो सर इसमें तो टाइम जाएगा। टाइम नहीं जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो प्रॉब्लम पे, राइट। कुछ स्टूडेंट को देखते हैं कि लिखते हैं और खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपके लिए नहीं बोला हूँ ये बात मतलब कुछ का रहता ऐसा रहता है, मुझे दिखाने से पहले ही बोलते रहते हैं सर बहुत गंदा राइटिंग है, प्लीज़ देख लीजिए। मतलब मैंने क्या लिखा है, मैं तो देख लूँगा, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में जो बोर्ड में बैठिएगा तो वो कैसे पता करेंगे? पहले के अभी भी होता है ना सब्जेक्टिव एग्जाम बोर्ड का, 10th और 12th का, और कॉपी चेक करते करते चेक करने वाला कितना इरिटेशन में होगा, समझ रहे हैं। और किसी दिन घर से झगड़ा होकर गया होगा तो कहानी ख़त्म। तो भाई पहला 2 पेज, मतलब बोर्ड भी मैं भी दिया हूँ बोर्ड, माइंडसेट पकड़ेंगे। फर्स्ट 2-3 पेज बहुत अच्छा राइटिंग, बाद में बीच में गाना भी लिखा जाए कोई बात नहीं है।
फर्स्ट 2-3 पेज बहुत बढ़िया राइटिंग रह जाए, एकदम इम्प्रेसिव, देख कर अच्छा लगे। कभी कभी राइटिंग देख कर बोर्ड के खास क्वेश्चन में, और 2 लाइन ज़्यादा लिखेंगे, बात वही लिखना है बट थोड़ा 2 लाइन ज़्यादा मिला जुला के, इट मीन्स देयर फॉर, इस दिन के लिए तो आया था। तो ऐसे करके थोड़ा इम्प्रेशन। अब लेंस मेकर फार्मूला रहेगा तो पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, यही करते हैं ना डेरिवेशन में, फिर एजम्पशन, कहाँ कहाँ पे आपने क्या माना है, फिर डेरिवेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर यूजेज। इतना करने के बाद तो मार्क्स डिटेक्ट करेगा, और नहीं तो लोग पेन लेकर खड़े हैं कहाँ पे हाफ मार्क्स माइनस कर दें, ये होता है ना, मतलब बोर्ड का माइंडसेट। तो अब उसमें मार्क्स उठाना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें, इस देयर पर कितना कीजिएगा, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, तो वैसे होता है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखिए, मेटलर्जी जब मैं पढ़ाते रहता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना है भार्गव, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी में क्या होता है कि आप माइन से कुछ चीज़ को निकाल रहे हैं, उसमें जब माइन से जो ज़मीन के अंदर से आएगा तो उसमें डस्ट रहेगा ना, तो पहले क्या करेंगे, साफ करेंगे, वो वन ऑफ द प्रोसेस है राइट, क्लीनिंग का, वाटर। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसके बाद क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में ग्राइंडिंग करेंगे, फिर पाउडर के फॉर्म में करेंगे राइट। उसके बाद अगर उसमें मैग्नेटिक करेक्ट इम्प्योरिटी क्या है, मेरा है आयरन, मान लेते हैं आयरन ही, और उसमें डस्ट है, सिलिका है, तो मैग्नेट के बेल्ट पे डालेंगे, तो या मैग्नेट के सामने रख देंगे, तो जिसका मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा वो अलग सेपरेट होगा, दूसरा अलग सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको लेमन लैंग्वेज में समझने का रिक्वायरमेंट था, करेक्ट। ये तो आप नहीं देखते हैं, आलू एकदम बिल्कुल खेत से उठा कर डायरेक्ट पका दीजिएगा, या पहले क्लीनिंग करेंगे, या समथिंग लाइक दैट। गांव में धान तो जानते हैं ना, डायरेक्ट उसको राइस मिल में नहीं डालते हैं, राइस मशीन में डालते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, फैन चलाते हैं राइट, और उसके आगे तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो अलग कलेक्ट होगा, जिसका डेंसिटी कम रहेगा, जिसमें राइस है ही नहीं, वो अलग हो जाएगा। दिस आर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन राइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ राइस, तो वैसे ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और उसके बाद उसमें भी इम्प्योरिटी रहेगा तो उसको अलग सेपरेट करेंगे। मुझे पता है कि एल्युमिनियम, यहाँ सुनिएगा, एल्युमिनियम का इम्प्योर है, एल्युमिनियम जिसे निकालना है बॉक्साइट से, Al2O3 उसमें कुछ और मिला हुआ है, तो पहले प्योर Al2O3 करेंगे, प्योरिटी ऑफ व्हाट, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, और तब जाकर उसको हम लोग करेंगे। कौन सा प्रोसेस है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन का मेटलर्जी में, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फाइड के ओर के लिए, इसके लिए PbS ZnS के लिए, करेक्ट ना।